दोस्तों मैं रंजीत कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी एंड केमिस्ट्री क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग 12th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोस्तों होता क्या है। तो देखो बोलता है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रिलेशन बिटवीन करेंट एंड केमिकल रिएक्शन। मतलब कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि इस चैप्टर के अंदर आपको केमिकल रिएक्शन और करंट के बीच के संबंध को क्या करना है, जानना है। साथ में देखो मैंने इसको हिंदी में भी डिफाइन किया है दोस्तों कि विद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रियाओं में होने वाले विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक परिवर्तन के संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक वर्ड आया है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या आया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम लोग जानेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हेडिंग मैंने बनाया है कि टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की। तो देखो रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है दोस्तों, तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि ऑक्सीकरण की और अवकरण की। तो देखो इसके बारे में मैंने बताया है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट किसको बोलते हैं दोस्तों, तो बोलता है कि जिस रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले अभिकारक एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले अभिकारक दोनों एक ही पात्र में होते हैं, प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और जो ग्रहण करेगा वो दोनों के दोनों एक ही पात्र के अंदर आएंगे। और उसके बाद देखिए इस अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मतलब इससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि जो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन आपका होगा उसमें जो केमिकल एनर्जी जो होगी वो करंट में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि वो किस में कन्वर्ट होगी, ऊष्मा ऊर्जा में। किस में कन्वर्ट होगी, ऊष्मा ऊर्जा में। इससे स्पष्ट ये भी होता है कि इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन जो होगा उसमें जो रासायनिक ऊर्जा होगी वो करंट में क्या होगी, बदलेगी। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए इसका रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखो Zn है। क्लियर है दोस्तों? तो Zn ने देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है, क्योंकि Zn पर भी कोई चार्ज नहीं है। और देखो यहाँ पे कितना प्लस चार्ज आया है, 2 आया है। मतलब हमारे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है। उसी प्रकार से कॉपर ने इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डिक्रीज होंगे, घटेंगे। क्लियर है दोस्तों? और देखो रिडक्शन में क्या होता है दोस्तों कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला अभिकारक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला अभिकारक दोनों एक ही पात्र के अंदर हैं। तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन से आपको करंट नहीं मिलेगा, बल्कि इस प्रकार का जो केमिकल रिएक्शन होगा उसकी जो ऊर्जा होगी वो कन्वर्ट कर जाएगी हीट एनर्जी में। किसमें पब्लिक? हीट एनर्जी में। इसका अर्थ यह है कि डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन जो होगा, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन जो होगा वो सेल जैसा व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि इसके केमिकल रिएक्शन से आपको करंट मिलने वाला नहीं है, वो मिलेगा आपको इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन से। तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। आइए दोस्तों अब हम लोग बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन की, मतलब अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया की। तो दरअसल यही इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है दोस्तों ये वास्तव में इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल होता है। तो चलिए अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। बोलता है कि वह रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन खोने वाले अभिकारक एवं इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले अभिकारक अलग अलग पात्रों में रखे जाते हैं, अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं चाहता तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को तुरंत क्या करता, सेल से स्टार्ट करता, लेकिन हमारे साथ दिक्कत देखिए हम लोग बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उसमें थ्योरी का होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जनरली हमारे एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और खासकर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही
पूछे जाते हैं, जिसके बारे में आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो आपको एक एक चीज़ को समझना है और उसको हिंदी में क्या करना है, या हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें कन्वर्ट भाषा में इसको आपको जानना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए हम लोग मैं यहाँ था कि वह रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन खोने वाले अभिकारक एवं इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले अभिकारक अलग अलग पात्रों में रखे जाते हैं, अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण, दो पदार्थ होंगे, दो अभिकारक होंगे, एक ऑक्सीकरण करेगा और एक क्या करेगा, अवकरण करेगा। मतलब कहने का अर्थ ये कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और दूसरा क्या करेगा, ग्रहण करेगा। लेकिन ये दोनों जो होंगे वो अलग अलग होंगे। क्लियर है। तो जब ये अलग अलग होंगे तो इनके बीच में कोई ना कोई माध्यम होगा जिससे ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, ऐसी अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण धात्विक तारों के द्वारा होता है एवं रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। क्लियर है दोस्तों। जैसे मान लो कि एक पात्र हम लोग लेंगे, इसका वर्णन मैं आगे चल के करूँगा दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा और एक क्या होगा, इसमें होगा। जब तक ये अलग अलग है, इनके बीच में कोई ना कोई तो माध्यम आपको जोड़ना पड़ेगा ना, तो अब ना कोई इसमें से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और कोई क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे कौन आता है माध्यम के रूप में, तो दोस्तों माध्यम के रूप में आपका आता है धात्विक तार। हम लोग तार से दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसका डायग्राम में बनाकर आपको क्या करूंगा, इसी वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए, जिस यंत्र में विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न की जाती हैं उसे रासायनिक सेल कहते हैं। मतलब जिस पात्र के अंदर ये प्रक्रिया क्या की जाएगी, संपन्न की जाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक सेल बोलेंगे। क्लियर है। तो चलिए, इस विद्युत रासायनिक सेल किस प्रकार से बनाया जाता है और इसमें कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, जानते हैं। और साथ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के भी बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, क्लियर है। ये है आपका इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का बिल्कुल जो ओरिएंटेशन है मैंने सेल का लिया है, लेकिन मैं अभी इस पर सेल के लिए चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी चर्चा जो है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के लिए कर रहा हूं। क्लियर है। आइए देखते हैं इसको। देखो, हमने जिंक सल्फेट का विलयन लिया है और इसमें जिंक इलेक्ट्रोड क्या किया है, डाला है। और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4 का, इसमें हमने कॉपर का क्या किया है, इलेक्ट्रोड डाला है। अब देखो, ये दोनों अभी अलग अलग पात्र में हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो तो सबसे पहले आपको एक माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ पे जो माध्यम होगा वो धात्विक तार होगा। इस धात्विक तार से हम लोग दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए आप, ताकि धारा की दिशा पता चले आपको। जोड़ दिया। क्लियर है। ये देखो, ये ओरिएंटेशन जो मैंने बोला कि बिल्कुल जो है वो क्या है, सेल का है। क्लियर है दोस्तों। ये मैंने बीच में लगा दिया है लवण सेतु, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। इसका जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो ये है कि दोनों विलयन के बीच मध्य विद्युत उदासीनता को कायम रखता है। इसमें जनरली हम लोग KCl का उपयोग करते हैं। ये हम लोग चर्चा करेंगे जब सेल के, तो इसके बारे में हम लोग डीपली क्या करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। अब देखो, आपने क्या किया, इस दोनों इलेक्ट्रोड को इस धात्विक तार की सहायता से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। अब होगा ये दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ये जिंक जो होगा इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, और कॉपर इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मतलब कहने का अर्थ ये कि ये जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है आपका जिंक से कॉपर की ओर जा रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो धारा प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होगा वो जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होगा, और विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर होगा। क्लियर है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसे एनोड हम लोग बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड। क्लियर है। अब देखो, इस दोनों इलेक्ट्रोड पर होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उसको हमने लिया है। देखिए यहाँ पे हाफ सेल या इलेक्ट्रोड,
इसको हम लोग हाफ सेल बोलते हैं या इलेक्ट्रोड। क्लियर है? क्योंकि ये हाफ सेल और ये हाफ सेल मिलकर बनता है फुल सेल, मतलब पूर्ण रूप से क्या बनेगा, दोनों इलेक्ट्रोड मिलकर सेल का निर्माण करता है। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं जिंक इलेक्ट्रोड की, मतलब इसकी। क्लियर है? तो जिंक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा जिंक, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो जिंक पर देखिए 2 प्लस चार्ज आया है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है। मतलब कहने का अर्थ है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, मतलब जिंक पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हुई है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हुई है, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है। और साथ में अगर कॉपर की मैं बात करूं तो देखिए हाफ सेल और इलेक्ट्रोड, सी इलेक्ट्रोड मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इस कॉपर पे 2 प्लस चार्ज था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जिसके कारण कॉपर का चार्ज क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये रिडक्शन है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल या कैथोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर है दोस्तों? और ये हो जाएगा आपका एनोड या निगेटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। क्लियर है? अब देखिए अभी तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर प्लस चार्ज आता है, और जो ग्रहण करता है उस पर ऋण चार्ज आता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल विपरीत हो जा रहा है। देखो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया, तो इस पर प्लस आ गया। जिंक ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इस पर माइनस आ गया। ये चीज़ें जो हैं इसको डीपली जाकर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लड़कों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये माइनस कैसे हो सकता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है। और ये प्लस कैसे हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है। तो थोड़ा आइए इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है जिंक इलेक्ट्रोड। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण चार्ज। मतलब ऋण चार्ज को कौन उत्पन्न कर रहा है, तो ये जिंक कर रहा है। और इसको ग्रहण कौन कर रहा है, तो कॉपर कर रहा है। तो अगर कॉपर को हम लोग निगेटिव मान लेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर हमारा होता है निगेटिव चार्ज, और आपने कॉपर को भी क्या कर लिया, निगेटिव मान लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इस स्थिति में बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज है और हमारा इलेक्ट्रोड भी ये ऋण चार्ज हो जाए, ऋणावेशित हो जाए, तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर गमन करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि विजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, सॉरी विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है और सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो जब इस पर निगेटिव चार्ज अगर आप ले लीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से जाएगा, इस पर भी ऋण चार्ज है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसीलिए हम लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ये पॉजिटिव होगा तभी तो ऋणावेश को ग्रहण करेगा। और इसको ऋणावेशित इसलिए माना जाता है क्योंकि इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है दोस्तों, प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। मतलब ये निगेटिव चार्ज को उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इस पर निगेटिव। और ये निगेटिव चार्ज जा किधर रहा है, कैथोड कॉपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब कॉपर क्या है, धनावेशित है, तभी तो ये निगेटिव चार्ज उसकी ओर क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? तो आपका ये होगा एनोड और ये होगा कैथोड। एनोड जो होगा उस पर कौन चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, और कैथोड पर कौन चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। सेल के अंदर देखिए प्रक्रिया जो हो रही है विपरीत हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है उस पर कौन चार्ज, निगेटिव चार्ज, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उस पर कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा मोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। क्लियर है? तो देखो ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। दूसरे शब्द में आप बोल सकते हैं कि इंक्रीजेज पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में धन आवेश क्या होता है, बढ़ता है। सही में बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसका धन आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? अगर मैं रिडक्शन की बात करूं दोस्तों, तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है।
मतलब कहने का अर्थ ये है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? सिंपल समझना है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो ऑक्सीडेशन होगा उस पर, और जो ग्रहण करेगा उस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और रिडक्शन में आपका निगेटिव चार्ज बढ़ता है। ऑक्सीडेशन में आपका निगेटिव चार्ज घटता है और रिडक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज घटता है। क्लियर है दोस्तों? बोलिए। तो ये बेसिक था आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और अगले क्लास में हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में जानेंगे। क्लियर है? और उसका डायग्राम भी मैं बनाऊंगा और साथ साथ में उसको बहुत ही डीपली समझाऊंगा, और वैसे क्वेश्चन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।